नमस्कार साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है गोपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन। हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर RS चौहान जी। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है। डॉक्टर साहब हेड रहे हैं वेटरनरी और पैथोलॉजी साइंस के। डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर रहे हैं IVAR के, और डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर रहे हैं IBT, और डॉक्टर साहब का 38 साल से ज्यादा का अनुभव रिसर्च के क्षेत्र में है। उन्होंने बड़ी लंबी साधना वैज्ञानिक दृष्टि से गोमूत्र और गाय के गव्यों के ऊपर की है, और डॉक्टर साहब ICAR जैसी संस्था के भी नेशनल फेलो रह चुके हैं, और डॉक्टर साहब ने WHO जैसी संस्था को भी अपने ज्ञान से मार्गदर्शन दिया है। डॉक्टर साहब WHO के सलाहकार रहे हैं, और निरंतर डॉक्टर साहब ने अभी एक श्रृंखला शुरू की है कि सब लोगों को गाय और उसका जो वैज्ञानिक महत्व है उसके बारे में बात की जाए। क्योंकि अभी तक क्या है कि गाय के विषय में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक बातें ही और या शास्त्र के हिसाब से बातें की जा रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में गाय को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पे डॉक्टर साहब ने परखा है और बड़े लंबे समय तक अनुसंधान किया है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जगह इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे पेपर प्रेजेंटेशन और बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह अपने दिए हैं, जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ा है, मार्गदर्शन बढ़ा है। साइंटिफिक तरीके से हर चीज को हम इस श्रृंखला के तहत आप सबके बीच में लेके आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर गाय आपको कैसे स्वस्थ रख सकती है। और हमारा आपसे अनुरोध है कि और भी जो सीरीज है डॉक्टर साहब ने जो अपना कीमती समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन किया, आप सबका मार्गदर्शन किया है, वो सब हमने YouTube पे डाली हुई है, इसी चैनल पे। आप उसको भी निरंतर देखते रहिए, ताकि आपको सारे जो पॉइंट है टेक्निकली बिंदु और बिंदु क्लियर होते रहे, आपकी समझ में आते रहे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा एक प्रश्न ये है, अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई बातें गोमूत्र के विषय में आ रही हैं, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, तो कुछ लोग आके अपने अपने तरीके से बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज का परिवेश है, जो आज का वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जो अभी चल रहा है, महामारियों का दौर चल रहा है, हर कोई बीमार है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सरकार भी कह रही है कि वैक्सीन और बहुत सारी चीजें जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या प्रतिरोधक क्षमता के लिए करना चाहिए। उसमें आपकी दृष्टि से गोमूत्र क्या स्थान रखता है, वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से समाज का कल्याण कर सकता है? क्योंकि गोमूत्र और गाय ये भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में हर जगह उपलब्ध रही है, गांवों में भी है, मंदिरों में, शहरों में, हर जगह गुरुकुलों में रही है और बड़ी सहजता से उपलब्ध है। इसके माध्यम से गाय और गाय के गव्यों के माध्यम से, विशेषतः गोमूत्र के माध्यम से लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पे आप हम सबका मार्गदर्शन करें, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है। जी, ऐसा है कि जो गाय का गोमूत्र है इसे अमृत तुल्य कहा गया है शास्त्रों में, एक महा औषधि है। शास्त्रों में तो वर्णित है ही, हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं, जितने पुस्तकें हैं, पुरानी चरक संहिता से लेकर के अन्य अन्य पुस्तकें, और उसके अलावा हमारे जो गीता प्रेस गोरखपुर से कई प्रकाशन निकलते हैं, उनमें भी इसका वर्णन बहुतायत से किया गया। मुख्य रूप से आयुर्वेद में गोमूत्र का प्रयोग जो औषधि निर्माण में भावना देने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किया जाता रहा। अब से करीब 25-30 वर्ष पूर्व ये बात कुछ ध्यान में आई कि भाई जो गोमूत्र है इस पर साइंटिफिक वैलिडेशन, साइंटिफिक रिसर्च की जाए। और उसमें मैंने एक दायित्व तो संभाला था उस समय। CSIR के हमारे कई साथी वैज्ञानिक थे, CNEP के, नीरी के, NBRI के, ऐसे करके ढेर सारे वैज्ञानिकों ने इसमें मिलके काम किया। और जो उसके फल स्वरूप जो सिद्ध हुआ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नंबर 1 कि गोमूत्र देसी गाय का ही प्रभावी है, विदेशी गाय, संकर गाय, बकरी, भेड़ इनका प्रभावी नहीं है। नंबर 2, जो गोमूत्र है वो गोमूत्र से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता
उसमें मैक्रोफेज फंक्शन है, चाहे एंटीबॉडीज हैं, चाहे लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, साइटोकाइंस हैं, ये सभी बॉडी में बैलेंस होते हैं। बैलेंस के मायने कि इम्यूनिटी बढ़ती तो है, लेकिन इतनी बढ़ती है कि वो शरीर की अनुसार, शरीर के अनुसार, शरीर की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार बढ़ती है, तो बैलेंस बना के रखती है। इसको हम लोग शब्द देते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेशन। माने जो इम्यूनिटी हमारी जो आधुनिक वातावरण में प्रदूषित खान पान से जो गड़बड़ा गई थी, जो सप्रेशन हो गया था, उसको बढ़ा के ऑप्टिमम स्तर तक करती। तीसरे, गोमूत्र का सेवन कभी भी सीधे नहीं करना चाहिए। गोमूत्र को लेकर के उसका अर्क बनाएं, और अर्क भी 70% डिस्टिलेशन, और उस अर्क को बोटलिंग करके रखें। एक बार अर्क बोतल में चला गया, सील हो गई, तो 6-7 महीने तक वो खराब नहीं होता। और एक बार वो बोतल खोल ली तो एक बार खोलने के बाद वो बोतल 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम करनी है, ऐसा समझना चाहिए। 10 से 15 ml लेते हैं, मॉर्निंग में लेते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे जो वैद्य हैं, आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, वो बताते हैं। तो माने ये वाले रिसर्च हमारे यहाँ हुए कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरा, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करता है। तीसरा, मैक्रोफेज के फंक्शंस को बढ़ाता है। माने कोई दवा, जैसे एंटीबायोटिक दवाएं हम लेते हैं और वो दवाओं के प्रभाव कुछ समय तक रहते हैं, तो ये मैक्रोफेज कोशिकाओं को ताकत देता है, ताकि जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से भी जो बैक्टीरिया बच गए हैं उनको भी खत्म कर। इसी प्रकार ये बायो एनहांसिंग का काम है। गोमूत्र का एक काम है बायो एनहांसर, माने शरीर की कोशिकाओं की एक्टिविटी बढ़ा देता है, उनकी पोरोसिटी बढ़ा देता है, उनसे टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, उनकी कार्यशीलता बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को फील गुड फैक्टर जनरेट होता है और व्यक्ति अच्छा अनुभव करते हैं, अच्छा फील करते हैं। ऐसे करके भी अनुभव इससे हुए। चौथा प्रभाव एक और क्या है कि ये एंटी कैंसर प्रभाव डालता है। जैसे हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, उनमें से कुछ न कुछ कोशिकाएं रोजाना गड़बड़ करती रहती है, और उसके फलस्वरूप वो और उनका जेनेटिक मटेरियल बिगड़ जाता है और वो कैंसर की तरफ उद्यत हो जाती है। ये जो गोमूत्र है, ये शरीर की जो, जैसे शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग होती है, ऐसे ही शरीर में इम्यून सर्वेलेंस सेल्स को ताकत देता है। वो सर्वेलेंस सेल्स ऐसी नए नए कैंसर बनने वाली सेल्स को खा के खत्म कर देती है। माने गोमूत्र का एंटी कैंसर प्रभाव है। 6-7 हजार से ज्यादा केसेस कैंसर के ठीक हो चुके हैं। नागपुर में हमारा एक केंद्र है, वहां पर औषधालय भी है, आयुर्वेदिक के वैद्य बैठते हैं, उनके पास सारी हिस्ट्री भी है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। हमारा तो रिसर्च का काम है। हमने इन विट्रो इन वीवो स्टडी करके ये देखा है कि गोमूत्र कैंसर की कोशिकाओं में एपोप्टोसिस शुरू कर देता है और मैक्रोफेज उसे खा के खत्म कर देती हैं। माने कैंसर पर दो तरफा मार पड़ती है। एक तरफ उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं, दूसरी तरफ शरीर की कोशिकाओं को ताकत मिलती है तो उसे खा के खत्म कर देती। स्टेज 1, 2, 3 तक के कैंसर इससे सही हुए हैं, ऐसे करके भी देखा है। तो कितने प्रभाव हो गए? इम्यूनिटी पर प्रभाव हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, मैक्रोफेज पर हो गया, बायो एनहांसर हो गया, एंटी कैंसर प्रभाव हो गया। इसी के साथ साथ जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि जिसकी आंत भारी उसकी मात भारी, माने जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गट में अगर प्रॉब्लम है और माल मथा जमा है, गट क्लियर नहीं होता, तो उसमें भी गोमूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो बायो एनहांसर का काम है, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी क्लीन करने का काम करता है और उससे व्यक्ति में स्वस्थता आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन सही होता है, खाना पीना सही होगा, दिनचर्या सही होगी और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसे सेवन करते हैं
उनको कभी कैंसर होने की या कोई इन्फेक्शन होने की संभावना नगण्य हो जाती है। ऐसा देखने में भी आया है कि जो व्यक्ति इस पिछले 2 साल 3 साल के पेंडेमिक के दौरान जिन्होंने गोमूत्र का सेवन किया, उनमें ये इन्फेक्शन नहीं हुआ या वो बीमार नहीं हुए। और विशेष रूप से गौशाला में जो हमारे गौशाला कर्मी काम कर रहे थे, चाहे वो मथुरा, वृंदावन या कहीं की भी गौशालाएं हों, वहां पर ये संक्रमण नहीं हुआ किसी व्यक्ति को। और जिन व्यक्तियों ने, जो मेरी जानकारी में है, जिन्होंने गोमूत्र का सेवन किया था, उनको भी किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ सॉरी, और उन्होंने गोमूत्र का सेवन किया तो वो जल्दी रिकवर भी हो गए, जल्दी से ठीक भी हो गए। क्यों? क्योंकि गोमूत्र जो है वो इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करता है, ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाता है, इस वजह से इसके प्रभाव आते हैं। अब ये प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए इन्फेक्शियस डिजीज के बहुत जबरदस्त काम करता है। जी।